बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रुख़ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुबारक अली। नाज़रीन, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट सहाफ़ी एक सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ैच ने ये न्यूज़ के प्रोग्राम में शिरकत की और उस प्रोग्राम में पनामा केस के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। सुहेल वड़ैच साहब जो हैं वो हामिद खान के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, उनकी सच्चाइयाँ बयान कर रहे थे कि वो एक ज़िरक इंसान है, वो एक अच्छे इंसान हैं, वो हमेशा सच बोलते हैं। जो सुहेल वड़ैच साहब हैं उन्होंने कहा कि हामिद खान जैसे सच्ची और साफ को शख्स बहुत कम देखे हैं। हामिद खान ने मुशर्रफ दौर में भी बहुत शदीद दबाव के बावजूद जमहूरी उसूलों पर कायम रहे और वकला की नुमाइंदगी करते रहे। हामिद खान ने नवाज शरीफ के फैसले से मुतल्लिक जो कुछ कहा है वो हरफ बहरफ सच है, उसमें झूठ जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल फैक्ट है। ये सुहेल वड़ैच साहब ने कहा। हामिद खान साहब के हवाले से उनकी सच्चाइयाँ जो हैं वो इस अवाम के सामने रखी। मज़ीद कहा कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ उस केस को आसिफ सईद खोसा ने ही सुना और पूरा केस बनाकर पीटीआई को दिया कि इसको ऐसे लेकर चलें। पीटीआई का दौर था जब ये इस जो नवाज शरीफ हैं पनामा केस के हवाले से उनको सज़ा सुनाई गई। आजकल वो लंदन में बैठे हुए हैं और इसी डर से वो पाकिस्तान भी नहीं आ रहे और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, उनका अपने भाई पर भी इतना एतमाद नहीं कि मैं कहीं पाकिस्तान जाऊं और मुझको गिरफ्तार ना कर लिया जाए। उसी हवाले से ये बातचीत हो रही थी और उन्होंने कहा कि आसिफ सईद जो खोसा साहब जो जस्टिस हैं उन्होंने केस को पूरा बनाया और पीटीआई को दिया कि आप इसको ऐसे लेकर चले तो आप कामयाब हो सकते हैं, नवाज शरीफ को सज़ा हो सकती है। सुहेल वड़ैच साहब ने कहा कि ये मेरे अपने ज़ाती अल्फाज नहीं हैं, ये पीटीआई के एक बंदे ने मुझे बताया। ये यानी कि जिसने बताया है वो पीटीआई का बंदा था, ये झूठ पर मबनी नहीं है, ये हकायक है जो सुहेल वड़ैच साहब ने प्रोग्राम में बताए। ये बात मुझे पीटीआई के रहनुमा ने खुद बताई है और कहा कि हमसे तो ये केस संभाला ही नहीं जा रहा था, ये तो जस्टिस खोसा ने हमें पूरा केस बनाकर दिया है। पीटीआई के यानी कि जो रहनुमा है जिन्होंने सुहेल वड़ैच को बताया, उन्होंने कहा ये केस जो हमारे बस से बाहर था, हमारे कंट्रोल में नहीं था, हम इसको संभालने से कासर थे। फिर जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने इस केस को पूरा बनाया और फिर उन्होंने हमारे हाथ में दिया और फिर हमने इस केस को पूरा कंट्रोल में लिया। जस्टिस खोसा और जस्टिस अजमत सईद इस केस में एक पार्टी की तरह थे, एस्टैब्लिशमेंट से मिले हुए थे। एक हाजिर सर्विस जज भी उस साजिश में शरीक थे। उन्होंने कहा कि ये जो नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई गई या पनामा केस के हवाले से केस था, उसमें जस्टिस खोसा साहब और जस्टिस अजमत सईद जो हैं वो भी थे और उनके साथ एक जज भी हाजिर सर्विस, उस वक्त आप पता नहीं वो रिटायर्ड हो चुके हैं या नहीं, अलबत्ता एक जज जो है उस वक्त वो हाजिर सर्विस थे, वो भी उनके साथ मिले हुए थे। यानी कि ये दो जस्टिस और जो जज हैं वो गठजोड़ थे, आपस में मिले हुए थे। यानी पनामा केस जो है उस हवाले से उनकी एक ही बात थी, उनके मुशावरत से ये सब कुछ हुआ। ये सुहेल वड़ैच साहब के अल्फाज हैं, उन्होंने जो उस प्रोग्राम में बात की। पाकिस्तान के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी साहब साबिक वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं, उन्होंने उनकी इस गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल देते हुए ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हामिद खान जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का टाउट था। उन्होंने इफ्तिखार चौधरी के बेटे की मामलत से अरबों रुपए बनाए। जस्टिस खोसा से लायक जज शायद ही कोई पैदा हुआ होगा। यानी कि वो इस ट्वीट में एक तो यानी सुहेल वड़ैच साहब जो उनको खड़ी खड़ी सुना रहे हैं, इफ्तिखार चौधरी जो हैं उनके हवाले से बात कर रहे हैं और इसके अलावा जो आसिफ सईद खोसा साहब है वो उनकी मुआवनत कर रहे हैं और उनको थपकी दे रहे हैं कि वेल डन, यानी कि वो उनकी हमायत कर रहे हैं, उनकी हमायत में खड़े हो रहे हैं। ये कहना है कि आसिफ सईद खोसा ने फौज के कहने पर गलत फैसला दिया, बिल्कुल गलत है। सुहेल वड़ैच साहब जो हैं वो इस जो उन्होंने बयान दिया है प्रोग्राम में, वो एक तो हामिद खान साहब को हिट किया और आसिफ सईद की सपोर्ट कर रहे हैं। आप जानते हैं कि वो जो हामिद खान हैं उनकी सच्चाइयाँ बयान कर, एक ज़ीरक इंसान है, वो झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलते, वो सच बोलते हैं, उनकी वो सच्चाइयाँ बयान कर रहे हैं। और जो आसिफ सईद खोसा हैं और उनकी वो उन्होंने सपोर्ट की। अच्छा,
ایک انہوں نے سوال اٹھایا کہ پاناما میں سامنے آنے والی جائیدادیں موجود نہیں ہیں، کیا شریف خاندان آج بھی ان جائیدادوں کے ذرائع آمدن بتا سکتی ہے؟ کھوسا صاحب اگر فوج کے کہنے میں ہوتے تو وہ جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کو کیسے روکتے؟ حقیقت کو ایسے پروپیگنڈے سے نہیں بدلا جا سکتا۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار مطیع اللہ جان جو کہ پرامیننٹ صحافی ہیں، جن کے پاس سپریم کورٹ آف پاکستان کی بیٹ ہے، انہوں نے فواد چودھری کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے کیپشن دی، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے ٹاؤٹ ابھی بھی باز نہیں آ رہے۔ ان لوگوں کا سیاسی مائی باپ جنرل فیض اور جسٹس شوکت صدیقی سے ملاقات میں فواد چودھری کے ولیمے کی دعوت دینے گیا تھا۔ انہوں نے یہ جو فواد چودھری نے ٹویٹ کیا تھا، ان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا مطیع اللہ جان صاحب نے، جو کہ پرامیننٹ صحافی ہیں، انہوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا اور یہ بات انہوں نے کی۔ مطیع اللہ جان نے مزید کہا کہ ایسے 2 نمبر سیاستدان ہر وقت پینترا بدلنے کے آپشنز کھلے رکھتے ہیں، یعنی چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ یہ مطیع اللہ جان نے ٹویٹ کیا اور سخت الفاظ جو ہیں انہوں نے استعمال کیے فواد چودھری صاحب کے لیے۔ فواد چودھری نے مطیع اللہ جان کی یہ تنزیہ جو ایک ان پہ طنز کیا اور ایک آنکھ نہ بہائے، انہوں نے جوابی ٹویٹ داغتے ہوئے مطیع اللہ جان کو اڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو مریم اورنگزیب نے نوکری دلوائی، مگر ٹوٹی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، یہ فواد چودھری نے کہا۔ اور مجھے یاد ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ بات ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر ایک کیس تھا، اس میں فواد چودھری جو ہے وہ پیش ہوئے اور باہر جو فواد چودھری ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ مطیع اللہ جان جو ہیں انہوں نے کچھ سوال کیا اور کافی لفظی گولہ باری ہوئی۔ فواد چودھری جو ہیں انہوں نے تب بھی کچھ الفاظ جو ہیں وہ چناؤ تو نہیں کیا، البتہ یہ جو فواد چودھری نے ٹویٹ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ٹاؤٹ اور اس طرح کے یہ چمچے، یہ وہ اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ فواد چودھری کو زیب نہیں دیتے، ان کو یہ الفاظ جو ہیں نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے۔ اس حوالے سے ہمیں قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے نئے ولاگ میں، تب تک اپنے اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔